सिस्टम जो पुलिस मैनेजमेंट कर रही थी, वहाँ लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कौन सा एरिया कब बंद हो जाता था, कौन सा पेंटुल पुल को बंद कर दिया जाता था। कोई निर्देश नहीं होता था, बंद कर देते थे, कहते सरकारी वाहनों के लिए लागू हो जाए। तो हमारे साथ वहाँ के लोकल सदस्य थे जिन्होंने हमें वहाँ से निकाला। हम ही जानते हैं वहाँ से कैसे निकली है। मैं 28 तारीख की बात कर रहा हूँ, जबकि हादसा उसकी रात का ही है। 28 तारीख रात मुंबई से आए थे, उनके 3-4 यंग बच्चे थे, 2-3 वृद्ध थे, 3-4 लेडीजें थी। उन्होंने एक त्रिभुज टाइप का ऐसे एंगल सा बनाया अपने ही खड़े में, और आगे एक मजबूत व्यक्ति खड़ा हुआ जो उस भगदड़ को कंट्रोल कर रहा था। उसके द्वारा उन्होंने अपनी जान बचाई। वो उस समय वहाँ मौजूद थे। उनके हिसाब से भी आंकड़ा बताया गया कि काफ़ी लोग मरे हैं। पर हम सरकार के ये हम नहीं कहते कि सरकार ने क्या किया है। भगदड़ में हादसा हुआ है, हादसे में मौतें हुई हैं, उसका आंकड़ा कोई भी सरकार होती, मैं तो योगी या कोई भी सरकार होती, वह नहीं बताती। ये सत्य है। कभी भी इस तरह के आंकड़े पब्लिक में नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि इससे अशांति का माहौल पैदा होता है देश में। जितना हो सके सरकार वही बताती है जो आंकड़े लिखित रूप में और या आधार कार्ड या उनकी पहचान हो जाती है, उनके ही आंकड़ों को अंकित करती है। यहाँ तक कि एक हॉस्पिटल में हमने देखा था, वहाँ 20 लाश उन्होंने बताई थी उस टाइम सरकार ने कि 20 डेथ हुई हैं। वहाँ 20 बॉडियाँ थी, पर जो लास्ट की बॉडी थी उसमें 40 नंबर टैग लगा हुआ था। तो ये मतलब एक क्वेश्चन है कि जब वो 20 बॉडी की बात कर रहे थे, वहाँ वो 40वां टैग क्या कर रहा था। इसका मतलब 40 तो मौतें उस समय ही हमें अंकित हो चुकी थी जिस समय हमने देखा। उसके बाद तो आंकड़े आते रहे, और आज आंकड़ा क्या है किसी को नहीं पता। पर 30 का सरकारी आंकड़ा है, आराम से आप सत्य ही मानेंगे, क्योंकि आंकड़ा ही वही है, उसके अलावा तो किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है। हेलो, वेलकम एवरीवन। मैं हिमांशु शर्मा, आप देख रहे हैं RFM। आज मैं आया हुआ हूं पूर्व सांसद प्रत्याशी श्री नरेश नौटियाल जी के पास। 2-3 विभिन्न मुद्दे हैं जिन पर हम इनसे आज चर्चा करेंगे। हाल ही में एक महाकुंभ से संबंधित मुद्दा है, उसको कवर करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। सर्वप्रथम तो सर आप अभी हालिया में महाकुंभ गए हैं, घूम के आए हैं, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ का, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बस यही कहना चाहूँगा, समस्त देशवासियों को बहुत ही भव्य उसका लगा, मेरा रूप था। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे नदी का में नहाना, और वहाँ के संत माहौल को देखना, संतों के विचारों को सुनना, और अघोरी बाबाओं से मिलना। ये सब मेरा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बस थोड़ा मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ हम लोगों की भी गलतियाँ रही हैं वहाँ पे, कि लोगों ने भगदड़ मचाई है वहाँ पे। उसका बेसिकली कारण था कि पुलिस प्रशासन जो योगी जी ने भगदड़ की जिस दिन ये घटना सामने आई हमारे, क्या आप उस समय वहां मौजूद थे? नहीं, मैं उस समय वहाँ मौजूद नहीं था, पर 27 तारीख का मैं प्रकरण उठा रहा हूँ। 27 जनवरी को हमारे ही टेंट से एक सदस्य वहाँ गए थे, उन्होंने वहाँ का व्याख्यान दिया था। और 28 तारीख सुबह मॉर्निंग में 3:30 बजे से लेके करीबन 7-8 बजे तक हम उस तट पे थे। हमने भी उसका पूरा ब्यौरा लिया था, यहाँ तक कि हमने ACP और DCP साहब को भी वहाँ के बारे में बताया था जो वहाँ तकलीफें थी। वहाँ दिक्कत क्या थी कि नदी के किनारे पहुँचने के बाद, संगम स्नान के बाद, जब व्यक्ति वहाँ से निकल रहे थे, उनके जाने का रास्ता नहीं था। जगह जगह से रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे, सिर्फ VIP इंट्रेंस की वजह से। VIP की मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी, गाड़ियों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी, जिससे वहाँ के लोग परेशान थे। यहाँ तक कि हम भी VIP मूवमेंट में गए थे, 2 दिन हमने भी VIP का आनंद लिया। पर जब हमें लगा कि पब्लिक परेशान है और वो थोड़ा गलत भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं VIP के लिए, तो हमने भी उसको अवॉइड किया, और इसलिए हम पैदल रहे 28 तारीख से। और जब तक मैं वहाँ रहा हूँ कुंभ में, हफ्ता 10 दिन, मैं पूरा पैदल वहाँ चला हूँ। VIP कल्चर को मैंने त्यागा, क्योंकि लोगों की भावनाओं को मैंने समझा, और वहाँ दिक्कतें मैंने देखी, लोगों को दिक्कतें क्या आ रही हैं। बेसिकली दिक्कत थी वहाँ का सिस्टम जो पुलिस मैनेजमेंट कर रही थी। वहाँ लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कौन सा एरिया कब बंद हो जाता था, कौन सा पेंटुल पुल को बंद कर दिया जाता था। कोई निर्देश नहीं होता था, बंद कर देते थे, कहते सरकारी वाहनों के लिए ये लागू हो जाएगा। तो ये व्यवस्था थोड़ा विचलित करने वाली थी, जिसकी वजह से वो दुर्घटना का कारण हुआ। उससे पहले ही हमने सुबह के टाइम बाकायदा मीडिया को, ABP न्यूज़, हिंदुस्तान को हमने ये दिया था कि ये दिक्कतें यहाँ है, इसको संभाला जाए। मौनी अमावस्या से एक दिन पहले की बात है। बाकायदा DCP ACP साहब को हमने ये बोला था, जिसमें DCP ACP साहब का स्टेटमेंट हमें अजीब व गरीब लगा। आप कुंभ आए हैं तो आप भटकिए। थोड़ा सा हमें अजीब सा लगा कि ये एक आधिकारिक स्टेटमेंट था, ACP और DCP का इस तरह से बोलना आम पब्लिक को।
जो हमें भी फील हुआ कि हाँ भाई गलत है, वो तो हमारे साथ वहाँ के लोकल सदस्य थे जिन्होंने हमें वहां से निकाला। हम ही जानते हैं हम वहां से कैसे निकले। ये मैं 28 तारीख की बात कर रहा हूँ, जबकि हादसा उसकी रात का ही है, 28 तारीख रात का 1-2 बजे का है। ये जो सर्कुलर आया था जिसमें कहा गया कि वीआईपीज के लिए अभी जो वो एक तरफ से जो पूरी सड़क थी उसे बंद किया गया था, बाद में उसे खोल दिया गया था, तो क्या वो एक सर्कुलर बन के रह गया या ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हुआ था? इस पर क्या कहेंगे? ग्राउंड लेवल पर देखो इम्प्लीमेंट योगी जी ने तो प्रयास किया, हम क्यों गलत बोले। 28 तारीख को 8 बजे तक वीआईपी गाड़ियों की मूवमेंट बंद कर दी गई थी, बाकायदा सार्वजनिक सूचना दी गई थी कि वीआईपी मूवमेंट नहीं होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। और वीआईपी मूवमेंट उसके बाद भी चलती रही, जब भगदड़ हुई उससे अगले दिन भी चलती रही। और यह दुखद है कि एक तरफ आम जनमानस लाइनों में लगा हुआ है, धक्के खा रहा है, भीड़ से जो लज रहा है, उसी के बीच में हॉर्न देते हुए वीआईपी गाड़ी आती है और उनको तितर बितर करती है। तो तकरीबन जो मानस थे वो मतलब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते थे जो मैं अब यहाँ बोल भी नहीं सकता। तो यही वजह था कि वीआईपी कल्चर को मैंने भी एकदम वहाँ त्याग दिया था। तो मैं समझ गया था कि भी हम तीर्थ में आए हैं, लोगों की जन भावनाएं हमें क्या मैसेज दे रही है, उस मैसेज को हमने प्राप्त किया। और एक दिन हमने भी वीआईपी कल्चर का आनंद लिया, पर उसके बाद हम उस कल्चर को बिल्कुल त्याग दिया। हम पैदल पैदल जगह जगह गए, संतों से मिले, उनसे वहाँ के बारे में जानकारी ली, उनके विचार सुने, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और जगह जगह व्यवस्था देखी सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी थी। सच्चाई ये है कि जो मीडिया में दिखाया गया भरपूर पोस्टर बना के, वो सच नहीं था। इतना दिखाया गया कि लोग वहाँ दौड़े चले आए। लोगों को ऐसा बताया गया कि सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सुचारू हैं, बढ़िया हैं, जबकि ऐसा नहीं था। आपको 30 से 35 किलोमीटर दूर रोका जा रहा था, आपको वहां से पैदल आना था। 30-35 किलोमीटर दूर रोककर वहां से पैदल चल के जो यात्री हैं, जो अ, श्रद्धालु हैं, वो जा रहे थे। बिल्कुल जा रहे थे, और मैंने तो ऐसे श्रद्धालु देखे हैं, मैं तो उनको देख के मतलब विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। उनके सर में भी वजन था, हाथ में बच्चे थे, गोदी में बच्चे लेके जा रहे थे। मैं तो उनको मतलब सलूट करता हूँ। वो ऐसे तबके के लोग भी वहां थे, और वहीं नदी के किनारे वो सो रहे थे। क्या इस व्यवस्था को और अच्छा किया जा सकता था? इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल किया जा सकता था, अगर वीआईपी कल्चर को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता। और वीआईपी कल्चर की जगह जो आम जनमानस वहाँ सड़कों में भटक रहा था, जो सड़कों में सो रहा था, जो नदी के किनारे सो रहा था, उनके लिए उस टेंटों में व्यवस्था कराई जा सकती थी। क्योंकि मैंने देखा तकरीबन काफी टेंट खाली थे, बिल्कुल खाली थे, जिसका मतलब गवर्नमेंट ने भी बहुत पैसा उसमें खर्चा, पर उन टेंटों में एक भी व्यक्ति नहीं रहा। यहाँ तक कि जिस मैं जगह में रहा था, मेरे सामने ये गवर्नमेंट का टेंट लगा हुआ था, उसमें एक भी व्यक्ति नहीं था। जिस रात ये भगदड़ हुई, भगदड़ की सूचना मिली और तत्काल सीएम है या पीएम है सभी एक्टिव हो गए और विभिन्न चैनलों के माध्यम से ये कहा गया और अनेकों श्रद्धालुओं की तरफ से बाइट दी गई। उसमें कहा गया कि सरकार ने जो मरने वाले लोग हैं उनके आंकड़ों को छिपाया है और छिपाने का कार्य किया है। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आप तो वहाँ उपलब्ध रहे हैं, देखा भी है आपने, तो क्या ये सत्य है या सिर्फ एक मिथ्या आरोप है? नहीं, ये सत्य है, क्योंकि हमारे ही टेंट से एक परिवार वहाँ गया था, उस भगदड़ में वो शामिल था। उस परिवार के वहाँ बॉम्बे से कुछ सदस्य आए थे, वो एनजीओ, उनको नॉलेज थी, एनजीओ के थे, उनको भी मैनेजमेंट की नॉलेज थी। उन्होंने जो मुझे बताया, मैं आम पब्लिक के को शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि उन्होंने जान अपनी कैसे बचाई। मुंबई से आए थे, उनके 3-4 यंग बच्चे थे, 2-3 वृद्ध थे, 3-4 लेडीजें थी। उन्होंने एक त्रिभुज टाइप का ऐसे एंगल सा बनाया अपने ही खड़े में, और आगे एक मजबूत व्यक्ति खड़ा हुआ जो उस भगदड़ को कंट्रोल कर रहा था। उसके द्वारा उन्होंने अपनी जान बचाई। वो उस समय वहाँ मौजूद थे। उनके हिसाब से भी आंकड़ा बताया गया कि काफ़ी लोग मरे हैं। पर हम सरकार के ये हम नहीं कहते कि सरकार ने क्या किया है। भगदड़ में हादसा हुआ है, हादसे में मौतें हुई हैं, उसका आंकड़ा कोई भी सरकार होती, मैं तो योगी है या कोई भी सरकार होती, वह नहीं बताती। ये सत्य है, कभी भी इस तरह के आंकड़े पब्लिक में नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि इससे अशांति का माहौल पैदा होता है देश में।
जितना हो सके सरकार वही बताती है जो आंकड़े लिखित रूप में और जो आधार कार्ड या उनकी पहचान हो जाती है उनके ही आंकड़ों को अंकित करती है। यहाँ तक कि एक हॉस्पिटल में हमने देखा था, वहाँ 20 लाश उन्होंने बताई थी उस टाइम सरकार ने कि 20 डेथ हुई हैं, वहाँ 20 बॉडियां थी, पर जो लास्ट की बॉडी थी उसमें 40 नंबर टैग लगा हुआ था। तो ये मतलब एक क्वेश्चन है कि जब वो 20 बॉडी की बात कर रहे थे वहाँ वो 40वां टैग क्या कर रहा था। इसका मतलब 40 तो मौतें उस समय ही हमें अंकित हो चुकी थी जिस समय हमने देखा, उसके बाद तो आंकड़े आते रहे और आज आंकड़ा क्या है किसी को नहीं पता, पर 30 का सरकारी आंकड़ा है और हम उसे अब सत्य ही मानेंगे क्योंकि आंकड़ा ही वही है, उसके अलावा तो किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है। बाकी विपक्ष कुछ भी बोले, सत्य यही है कि दुर्घटना हुई और उन जितने भी वहाँ पे श्रद्धालु जो ईश्वर के दर पे चले गए हैं उनके लिए बस हम यही कह सकते हैं, बस 1 मिनट का मौन रख के हम देशवासियों को यही कह सकते हैं कि भविष्य में इस तरह का ना हो। इसके लिए हमें और सरकार को जागरूक होना पड़ेगा कि इस तरह की व्यवस्था ना की जाए और इस तरह का ब्रह्मा जाल ना फैलाया जाए। कुंभ को इतना बड़ा बता दिया गया कि इस तरह का इवेंट बना दिया गया, ये इवेंट नहीं है। कुंभ साधु संतों के लिए और बुजुर्ग लोगों के लिए था, ना कि ये वहाँ खेल कूद करने के लिए बच्चों के लिए था। ज़्यादातर मैंने ये देखा कि यंग बच्चे भी वहाँ चले गए, स्कूल के स्टूडेंट भी वहाँ चले गए, जिस वजह से ये ज़्यादा माहौल बिगड़ा है। और जिन्हें वो उपद्रवी कहते हैं, उपद्रवी नहीं है वो, उनका जब बच्चा 18, 20, 25 साल का होता है तो वो थोड़ा भाग दौड़ उछल कूद करता है, तो उस उछल कूद में यह परिणाम निकला है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार संगम में आप डुबकी लगाते हैं विशेष दिनों में तो एक मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। तो क्या मोक्ष के लिए सिर्फ वीआईपी लोग ही बने हैं? क्या आम आदमी को मोक्ष के लिए कोई अधिकार नहीं है? क्योंकि जहां जिस पर्टिकुलर एरिया की ज्यादा बड़ी मान्यता है कि आप एक नेक है और जो संगम जहां है नदियों का वहां आप जा रहे हैं, वहां पर एक मान्यता है कि उस विशेष दिन में स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जबकि वहां वीआईपी तो जा रहे हैं लेकिन एक जो सामान्य नागरिक है, गरीब श्रद्धालु है, उनको कहीं दूर ही मोक्ष के लिए रोक दे रहे हैं और वहीं आप स्नान कर लीजिए। इस पर आप क्या कहेंगे? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने आपको अभी पहले यही बताया है, सरकार ने अपने इस भव्य प्रोग्राम को इवेंट के रूप में कन्वर्ट कर दिया है और जब इवेंट होता है तो उसमें दिखावा पब्लिसिटी इतनी की गई है कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये जस्ट इवेंट है और वो इस इवेंट का पार्ट बन गए, जबकि वहाँ व्यवस्थाएं नहीं थी उतने लोगों को संभालने की। सरकार को सही से आंकड़ा देना चाहिए था, सही से वो करना चाहिए, ट्रेन व्यवस्थाओं को मजबूत करना चाहिए था, जितना हो सकता था ट्रेन के थ्रू भी वहाँ पे लोग आने चाहिए थे। ऐसी व्यवस्था सरकार करती कि ट्रेन के द्वारा वहाँ व्यक्ति आता और वहाँ आता और उसको वहाँ तुरंत वहाँ से मूव कर देते, वीआईपी कल्चर को तकरीबन खत्म करते। खली जी आए थे, उन्होंने भी वीआईपी कल्चर को नहीं अपनाया, आए अपना स्नान किया, आम लोगों के साथ फोटो खिंचाए और चले गए। अगर हर वीआईपी, हर नेता इस तरह की भावनाओं को समझे और आम जनमानस को समझे और इस तरह का व्यवहार करे, मैं नहीं समझता कभी इस तरह की भगदड़ और इस तरह का माहौल पैदा हो, क्योंकि प्रशासन वीआईपीओ के लिए रास्ते बनाने में ही लग जुटा रहा। जगह जगह से रास्ते बंद कर दिए, पेंटुल पुल बंद कर दिए, कोई सा ही पेंटुल पुल कभी भी बंद हो जा रहा था, ये नहीं पता चल रहा था कारण क्या है, ना उसके बारे में बताया जा रहा था कि भाई क्यों बंद किया गया है, उसका पर्पज क्या है। इससे क्या हो रहा था, लोगों को कई किलोमीटर जाना पड़ता था। मैं अपना ही प्रकरण बता रहा हूँ, 28 तारीख की बात है, मैंने बकायदा सरकार को, अधिकारियों को, सबको बोला कि ये गलत है, इससे अर्थव्यवस्था जो उनकी व्यवस्था वो बिगड़ जाएगी और लोग भटक जाएंगे। और हुआ वही, जब लोगों को वहाँ से निकलने नहीं दी गया 28 तारीख को, तो लोगों ने वहीं अपना आशियाना बना दिया, वहीं नदी के किनारे वो सो गए, क्योंकि वहाँ से बाहर निकलने का ऑप्शन ही खत्म हो गया था। या तो आप 18-20 किलोमीटर पैदल जाओ, तो वो लोगों की हिम्मत टूट चुकी थी, लोगों ने वहीं नदी के किनारे स्नान किया करा और वहीं सो गए। और जितने तकरीबन लोग सोए थे, सुनने में तो यही आया, जो हमारे वहाँ के लोग गए, हमारे गए थे व्यक्ति गए थे, उन्होंने जब बताया वो सोए हुए व्यक्तियों के ही साथ हादसा हुआ है, क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिला उठने का और लोग उनके ऊपर चल पड़े। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आम जनमानस को जो अभी भी वहाँ जा रहे हैं जी, सरकार ने दावे किए थे कि जगह जगह खाने की व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं है, लंगर की व्यवस्थाएं हैं,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ खाने की व्यवस्थाएं नहीं है, ना वहाँ दुकानें, जो चंद दुकानें हैं भी वो इतनी महंगी हैं और इतना बेकार खाना वो दे रहे हैं। पैसे लेने के बाद भी आपको स्वच्छ खाना और बढ़िया खाना नहीं मिल रहा है। तो इस आशा में बिल्कुल ना जाएं कि वहाँ लंगर खुले हुए हैं, खाने की दिक्कतें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सिर्फ अडानी जी का एक जगह है जहाँ पे अंदर और बाहर खाने की मतलब अगर आप जा रहे हैं तो अपने सुंदर है। हिसाब से जाएं, बिल्कुल, प्रिपेयर होके, ये ना बिल्कुल। सोचें कि धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आप अपना हिसाब से जाएं, फाइनेंशियली सारी चीजों को मैनेज करके जाएं। आपका आने जाने का खर्च, आपका रहने का, आपका खाने का, वो सारे खर्चों को आप लेकर चलें अपने साथ में।